हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। इन दिस सीरीज वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज हम लोग एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जो भी सब सेक्शंस है उन्हें समझते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं और उस डिमांड के हिसाब से उसका मॉडल आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है उसे इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज में अब तक हम लोगों ने 2024 के GS4 इथिक्स आज का जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इथिक्स से रिलेटेड, जो कि GS4 है। तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6A जो कि 11th क्वेश्चन है उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत भी हम वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, उसके जो सब क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से एक मॉडल आंसर किस तरह से हो सकता है उसे फ्रेज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस प्रिपरेशन में आपके कोई भी डाउट है, कंसर्न्स है, कन्फ्यूजन्स है, तो आप हमारे श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं और इस सेशन में आप अपने सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करके अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो आपका प्रीलिम्स 2026 के लिए जो प्लान है उसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो और एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस जो है उसे आप बढ़ा सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है और इस 1-on-1 फ्री मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2024 की मेंस में, ओके, और इसका नंबर जो आता है वो है 6A। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये है 150 वर्ड्स में इसका आंसर हमें लिखना है। अब 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है मतलब ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब जब हम लोग एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो डर लगता है कि भाई ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों है, इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है और कौन सी चीज़ें इसमें दी गई है या उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे फिगर आउट करना कम समय में अंडर प्रेशर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसके लिए हमें चाहिए होती है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी। तो दोस्तों, चलिए पहले ये जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा जो हमें दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे पार्ट वाइज और फिर उसकी कोर डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोर डिमांड के साथ यहाँ पर जो सब क्वेश्चन है उनकी भी डिमांड को समझेंगे और कैसे उस पूरे डिमांड को और जो स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट जो कि कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है, उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे और उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इस डबल कोट्स को थोड़ा सा डबल कोट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। In Indian culture value system, equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. Irrespective of gender identity, the number of women in public service has been steadily increasing over the years. और यहाँ पर देखिए कोट्स कंप्लीट हो रहा है। अब ये कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, ओके, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। ये स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को सेट करता है। इस स्टेटमेंट से हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है और उसी के हिसाब से हमें हमारा आंसर जो है वो फ्रेम करना है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन, एग्जामाइन द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल पब्लिक सर्वेंट, ओके, जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल public servant, not private servant, okay, female public servant, and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standard of probity, okay। अब ये इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके इसे समझते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर एक कोट्स के हिसाब से इसने हमारा कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं उसमें भी दो स्टेटमेंट है जो दो कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो आता है वो है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो आता है वो ये, इन इंडियन कल्चर वैल्यू सिस्टम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि इंडिया का जो कल्चर है और जो वैल्यू सिस्टम है उसमें
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, द नंबर ऑफ वुमेन इन पब्लिक सर्विस हैज़ बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि पब्लिक सर्विस में जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है, नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ जो है वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। और इसी स्टेटमेंट को जब इससे कनेक्ट करते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि इंडियन कल्चर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम है वो दोनों जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट कि जेंडर बेसिस पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, बोथ जेंडर्स को, मेल और फीमेल को। उसके साथ जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है इन पब्लिक सर्विस वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये था दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। इसमें से हमें इस स्टेटमेंट को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अब बात आती है क्वेश्चन की। यहाँ पर टेल वर्ड है एग्जामाइन। ओके, हमें यहाँ पर एग्जामाइन करना है जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस, जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल पब्लिक सर्वेंट। तो पहला जो सब पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कि हमें जेंडर स्पेसिफिक यानी फीमेल एम्प्लॉयज़ जो पब्लिक सर्विस में काम करते हैं वो जो एज अ पब्लिक सर्वेंट चैलेंजेस फेस करते हैं उन्हें हमें एग्जामाइन करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। सेकंड, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स, हमें सजेशंस भी देने हैं ऐसे मेजर्स के लिए ताकि हम लोग इफ़िशिएंसी इंक्रीज कर सके। ओके, इफ़िशिएंसी किसकी? तो फीमेल पब्लिक सर्वेंट की इफ़िशिएंसी को हम लोग इंक्रीज कर सके ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को इफ़िशिएंटली डिस्चार्ज करे, उसके साथ ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी को भी मेंटेन करे। तो सजेशंस भी। तो यहाँ पर ये दो सब क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और राइजिंग नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय इन पब्लिक सर्विस, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों चलिए पहले इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे सिंपली बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और इंडियन कल्चर बोथ जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जेंडर्स को। पर अब जो फीमेल एम्प्लॉयज़ इन पब्लिक सर्विस जो इंक्रीज़ हो रही है उसके वजह से कुछ चैलेंजेस आ रहे और हमें उन चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। हमें फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विस इंक्रीज़ करना है और इसीलिए जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है। तो पहले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसके सजेशंस भी बताएंगे। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन को फ्रेज कर सकते हो। अब बात आती है पहले क्वेश्चन की, एग्जामाइन द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस बाय द फीमेल पब्लिक सर्वेंट। तो दोस्तों अब इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस जो है उन्हें देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस, तो सबसे मेजर जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज जो फीमेल पब्लिक एम्प्लॉय फेस करते हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एंड केयर। अब वर्क लाइफ बैलेंस एंड केयर, अब फीमेल एम्प्लॉयज जो पब्लिक सर्विस में जॉब करते हैं उन्हें उनकी जो ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ है जैसे केयर है, केयर चाइल्ड की केयर है, जो एल्डर्स है सीनियर सिटीजन्स है उनकी केयर्स है, तो उन्हें ये डबल बर्डन बियर करना पड़ता है कि उन्हें जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें भी फुलफिल करना होता है, साथ ही जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है उन्हें जॉब भी करना होता है, तो डबल बर्डन वो फेस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा ये है कि पब्लिक सर्विस में जो लॉन्ग और अनप्रिडिक्टेबल वर्किंग आवर होते हैं, पब्लिक सर्विस में जैसे मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी आ गई, डिजास्टर रिलेटेड है या जो सोशल क्राइसिस की सिचुएशंस को डील करना होता है, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत लॉन्ग भी होते हैं। 8 आवर जॉब नहीं तो वो 10 आवर 12 आवर भी हो सकती है और वर्किंग आवर अनप्रिडिक्टेबल भी है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या हम बोल सकते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज है। ये पर्टिकुलरली जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है उन्हें ज़्यादा ये हैम्पर करता है। तो ये पहला था। सेकंड जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं वो है वर्क प्लेस बायस। वर्क प्लेस बायस और स्टेरियोटाइप। अब कॉमन स्टेरियोटाइप जो आता है, वुमेन्स रिलेटेड कॉमन स्टेरियोटाइप जो आता है वो ये है कि वुमेन्स जो है वो लेस कैपेबल है। ओके, जो कॉमन स्टेरियोटाइप जो आता है वो कि वुमेन्स जो है ये लेस कैपेबल है। अब ये लेस कैपेबल वाला जो स्टेरियोटाइप है, इसके वजह से क्या होता है, वुमन लेस कैपेबल है करके स्टेरियोटाइप आता है, करके इन्हें जो लीडरशिप पोजीशंस है यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जाती। लीडरशिप पोस्टिंग जो है वो दी नहीं जाती है। उसके साथ ही इनकी करियर प्रोग्रेशन जो है वो स्लोअर हो जाती है। तो चैलेंजिंग पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वाइड एक्सपीरियंस नहीं आएगा, जिसके वजह से इनके प्रमोशंस नहीं होते हैं और इनकी जो करियर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लोअर हो जाती है। अब चैलेंजिंग पोजीशंस क्यों नहीं दी जाती, उसका रीज़न है कि कॉमन स्टीरियोटाइप है कि वुमेन्स जो है वो लेस कैपेबल है। साथ ही जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उनमें भी इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये मेजर चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। अब तीसरा अगर मेजर चैलेंज बात करें जो एक फीमेल पब्लिक एम्प्लॉय फेस करती है उसके टाइम फ्रेम में, वो है सेफ्टी और हरासमेंट। सेफ्टी एंड हरासमेंट। अब सेफ्टी एंड हरासमेंट में वो सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है, इमोशनल हरासमेंट भी हो सकता है, फिजिकल हरासमेंट भी हो सकता है। और जब बात आती है सेफ्टी की तो यहाँ पर फील्ड ड्यूटीज जो होती है, ओके, फील्ड ड्यूटी वो भी सेंसिटिव रीजन्स में। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो फीमेल वुमन पब्लिक एम्प्लॉयज जो है उन्हें डेस्क जॉब दिए जाते हैं या ऑफिस जॉब दिए जाते हैं। इन्हें फील्ड ड्यूटी जो है वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करते, क्यों तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क होता है जब सेंसिटिव रीजन में बात होती है। या ऑफिस में भी अगर बात करें तो ऑफिस में भी सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं। अब यहाँ पे फील्ड ड्यूटी जिसमें हम लोग रेड की भी बात कर सकते हैं, रेड है, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस है, इन सब में वुमन एम्प्लॉयज़ को पोस्ट नहीं किया जाता, जिनके वजह से उन्हें एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं आ पाता। सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा रहता है। और दूसरा जो पॉश एक्ट है उसे भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जो इंटरनल इंक्वायरी कमिटीज़ होती है उन्हें फॉर्म नहीं किया जाता। तो ये हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट, तीनों, और इन्हें फील्ड ड्यूटीज़ पर भी प्रमोट नहीं किया जाता, पोस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद जो फोर्थ मेजर चैलेंज फेस करते हैं वो है लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात आती है क्रेचे फैसिलिटी। ओके, क्रेचे फैसिलिटी जिन्हें बच्चे हैं उनसे डील करने के लिए, सेफ अकोमोडेशन, और सिक्योर एस्कॉर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट, सिक्योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिक्योर एस्कॉर्ट सिस्टम, बेसिक सैनिटेशंस भी अवेलेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिसेस में जहाँ पे मेल वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पे फीमेल वॉशरूम्स नहीं होते, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, सेफ अकोमोडेशन भी नहीं होता, क्रेचे फैसिलिटी भी नहीं होती है। और उसके साथ ही इन्हें बहुत ही जो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो भी बहुत कम होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट या हम लोग बोल सकते हैं जो पोस्ट नैटल बेनिफिट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो फेस करते हैं वो होता है इमोशनल बर्डन। इमोशनल बर्डन, उन्हें बहुत ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है उसे मॉनिटर किया जाता है, उन्हें एक्सेसिवली प्रूव करना पड़ता है कि वो ऑनेस्ट है, उन्हें प्रूव करना पड़ता है ऑनेस्ट है, और उनका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट है, और उन्हें उनके बिहेवियर में हर एक्शन में परफेक्शन को प्रूव करना होता है ताकि उन्हें अच्छी प्रमोशन मिले, अच्छी पोस्टिंग्स मिले। तो दोस्तों ये इतने सारे चैलेंजेस जो है वो एक फीमेल पब्लिक एम्प्लॉय, एक वुमन पब्लिक एम्प्लॉय आज के डेट में फेस करती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसकी डिमांड के हिसाब से हमारा आंसर है या नहीं उसे समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट था, कॉन्टेक्स्ट था कि वुमन वर्कफोर्स, वुमन एम्प्लॉय पब्लिक सर्विस में इंक्रीज हो रहा है उनका नंबर,
और वो चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, और हमारे सिस्टम और वैल्यू जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें पहले यहाँ पर एग्जामाइन करना था कि जो जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस है, जेंडर स्पेसिफिक, जो ओनली फीमेल पब्लिक सर्वेंट फेस करती है। तो पहला चैलेंज जो है वो है कि वो जेंडर स्पेसिफिक उन्हें वर्कलोड बैलेंस और केयर बैलेंस, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस उनकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बैलेंस करना होता है। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इलेक्शंस हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, उस केस में जो वर्किंग आवर है वो बहुत लॉन्ग होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद बात आती है वर्क प्लेस बायस की, स्टेरियोटाइप्स की, कि वुमेन्स जो है वो लेस कैपेबल है, जिसके वजह से उन्हें लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं पोस्ट किया जाता, फील्ड ड्यूटीज़ पर पोस्ट नहीं किया जाता। ओके, इन्हें फील्ड ड्यूटीज़ पर भी पोस्ट नहीं किया जाता, जिनके वजह से लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंस के वजह से इनका जो करियर प्रोग्रेशन है वो भी स्लोअर होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है इनफॉर्मल या फॉर्मल, उनमें इन्हें बाईपास किया जाता है। थर्ड जो है वो है सेफ्टी एंड हरासमेंट, इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल हरासमेंट। पॉश एक्ट को सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इन्हें फील्ड ड्यूटीज़ जहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हमेशा क्रिएट होता है, उस सिक्योरिटी चाहे फिर वो रेड हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो इन सेंसिटिव रीजन, सेंसिटिव सिचुएशन, यहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, सेफ अकोमोडेशन नहीं होता है, सेफ एस्कॉर्ट अवेलेबल नहीं होता है, क्रिच फैसिलिटी नहीं होती है, और जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद इमोशनल बर्डन, उन्हें प्रूव करना होता है कि उनका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, वो परफेक्शन है, काम उन्हें हमेशा प्रूव करना होता है, उनकी ऑनेस्टी को उन्हें प्रूव करना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो एक फीमेल पब्लिक सर्वेंट फेस करती है, और ये सारी चैलेंजेस जेंडर स्पेसिफिक है। नाउ सेकंड पार्ट, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। अब ये जो सिचुएशन थी, इससे डील करने के लिए हमारे पास कौन से मेजर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स को हमने देखा, अब हम लोग मेजर्स की बात करते हैं। ओके, तो हमारे पास कौन से मेजर्स हैं ताकि हम लोग इफिशिएंसी को प्रमोट कर सके, बेटर इफिशिएंसी, और उसके साथ ही प्रोबिटी को भी मेंटेन कर सके। तो सबसे पहला जो है वो है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है इसे हमें चेंज करना होगा। तो हमें पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम कौन से पॉइंट लिख सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है कि जेंडर सेंसिटिव पोस्टिंग्स देनी चाहिए। जो जेंडर सेंसिटिव पोस्टिंग्स है उन्हें हमने प्रमोट करना चाहिए, और साथ ही जो वर्किंग आवर्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल, जिसके लिए हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी बोल सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी हो, या ऐसी पोस्टिंग्स जो बहुत ही जेंडर सेंसिटिव पोस्टिंग्स है, वहाँ पर हमने इन्हें पोस्टिंग करना चाहिए। साथ ही जो पॉश एक्ट के थ्रू जो मैंडेटरी कमिटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है, उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, और पॉश एक्ट को सीरियसली फॉलो करना चाहिए। पॉश एक्ट को सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसके लिए जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है उसे भी फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद जो आता है कि इनके लिए सेफ अकोमोडेशन, सिक्योरिटी, उसके साथ ही अगर सेंसिटिव पोस्टिंग है तो वहाँ पे सेफ एस्कॉर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी हमें इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, जो ड्रॉबैक्स चैलेंजेस थे उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं कि सेफ अकोमोडेशन, उसके बाद आप सैनिटेशन भी लिख सकते हो कि हर पब्लिक ऑफिस में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सेफ्टी पर काम होना चाहिए, सेफ्टी, और उसके साथ पॉश एक्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, जेंडर सेंसिटिव पोस्टिंग, और यहाँ पे जो अनप्रिडिक्टेबल आवर्स थे उनके लिए हम लोग रिमोट पोस्टिंग्स भी रख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रोविजंस हम लोग फर्स्ट मेजर में सजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो मेजर है वो है ट्रेनिंग। ओके, सेकंड मेजर जो है वो है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। वो है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। जब बात आती है ट्रेनिंग की तो हम लोगों ने लीडरशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए
लीडरशिप प्रोग्राम्स जो टारगेट करेंगे वुमेन्स को, जो वुमेन पब्लिक एम्प्लॉयज़ है उन्हें टारगेट करेंगे, ताकि उन्हें हम लोग ट्रेन कर सके, उनमें कैपेसिटी बिल्ड कर सके, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर सके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेंसिटाइजेशन। अब सेंसिटाइजेशन किसका? तो सेंसिटाइजेशन यहाँ पर हमें जो उनके मेल कलीग है उनका करना है। मेल कलीग्स को हमें सेंसिटाइज करना होगा कि स्टेरियोटाइप्स के बारे में, कि ये स्टेरियोटाइप्स गलत है, ये बायसेस उनके गलत है, और जो मेल जो कलीग्स है उन्हें हमें समझाना होगा, उन्हें हमें ट्रेन करना होगा, ताकि वो यहाँ पे इंक्लूसिवनेस प्रमोट करें। यहाँ पर वो इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करें। फिर वो इंक्लूसिवनेस डिसीजन मेकिंग में हो, पोस्ट एलोकेशन में हो, या हर चीज़ में एलोकेशन हो, तो यहाँ पर मेल कलीग्स को भी हमें सेंसिटाइज करना होगा। उसके बाद जो बात आती है, थर्ड पॉइंट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हम कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं? तो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हम जो फीमेल पब्लिक एम्प्लॉयज़ है उन्हें मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटोरशिप बाय whom? मेंटोरशिप बाय सीनियर फीमेल एम्प्लॉयज। मेंटोरशिप बाय सीनियर फीमेल पब्लिक एम्प्लॉयज हम इन्हें प्रमोट कर सकते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो काम भी करने लगे। उसके साथ हमें एक मदर फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एक मदर फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा। साथ ही हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके लिए भी अरेंजमेंट करनी होगी। मेंटल हेल्थ सपोर्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी हमें प्रमोट करना होगा। उसके बाद चौथा सजेशन जो हम लोग दे सकते हैं वो है यहाँ पे कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है किसमें, डिसीजन मेकिंग में प्रमोट करना चाहिए। अब वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने के लिए हमें इनकी पोस्टिंग पर वर्क करना होगा। इन्हें हमें लीडरशिप पोजीशन पर पोस्ट करना होगा, ताकि ये लीडरशिप की जो पोस्ट है उन्हें पोस्टिंग करनी होगी, ताकि ये कॉन्फिडेंस गेन करे, ताकि ये वर्क एक्सपीरियंस गेन करे। और यहाँ पर प्रमोशन जो है वो मेरिट बेस्ड पे होना चाहिए, और यहाँ पे किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन सिस्टम में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो वुमेन्स का नेटवर्क है उसे भी प्रमोट करना होगा, और लीडरशिप कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स हमें यहाँ पर उनमें करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से उसके मेजर्स, हमारा एक क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट क्या था कि सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू इंक्रीज इफिशिएंसी इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी एंड मेंटेनिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी। तो उसमें मेजर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट मेजर जो है वो है कि हमें पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने होंगे, जिसमें हमें जेंडर सेंसिटिव पोस्टिंग्स पर वर्क करना होगा, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, जिसके लिए हम लोग रिमोट वर्किंग जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर सकते हैं। पॉश एक्ट, उसे सीरियसली इंप्लीमेंट करना होगा, उसके लिए इंटरनल कमेटी को फॉर्म करना होगा। हर डिपार्टमेंट में सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ अकोमोडेशन है, सेफ हॉस्टल्स है, सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन है, उसके साथ ही जो सेफ्टी है जिसमें सिक्योर एस्कॉर्ट सिक्योरिटी, ये प्रोविजंस हमें करने होंगे। उसके बाद ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें वुमेन एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी होगी लीडरशिप की, ताकि वो स्किल्स को एक्वायर कर सके। साथ ही हमें सेंसिटाइज करना होगा जो मेल कलीग्स है कि वो इंक्लूसिव बिहेवियर प्रमोट करे, और वो वुमेन्स का डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे, और उनके जो भी बायसेस है उन्हें डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ मेल और फीमेल में इक्वालिटी को प्रमोट करती है व्हेन इट कम्स टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिससे हमें मदर फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जो क्रेचे फैसिलिटीज़ है उन्हें डेवलप करना होगा, मेंटल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी वर्क करना होगा। साथ ही जो सीनियर फीमेल एम्प्लॉयज़ है जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो मेंटोरशिप प्रोवाइड करे जो फीमेल पब्लिक एम्प्लॉयज़ है उन्हें। तो दोस्तों इस तरह से
उसके बाद वुमेन्स को डिसीजन मेकिंग में कैसे प्रमोट करें, तो उन्हें हमें लीडरशिप पोजीशन में पोस्ट करना होगा ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके। उसके साथ ही जो प्रमोशन है उसमें किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और प्रमोशन जो है वो फुल्ली मेरिट बेस्ड हो। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस देख के इनिशियली हम डर जाते हैं, इन्हें डरना नहीं है, इन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, उनमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, सब क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में और एक PYQ के साथ मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।